वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नोवेल जल अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बताऊंगा। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं इस नोवेल जल अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो जो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को क्रोटोनिक एसिड का मिलता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं उसकी रिएक्शन को। ये जो नोवेल जल अभिक्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो जो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है? क्रोटोनिक एसिड का। इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर मैं किसको लिख देता हूं? एसिटाल्डिहाइड को लिख देता हूं। ये फॉर्मूला किसका है? एसिटाल्डिहाइड का। और इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं मेलोनिक एस्टर से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका? मेलोनिक एस्टर का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का कौन है? मेलोनिक एस्टर का। इस रिएक्शन को मैं क्षार की उपस्थिति में करवा रहा हूं, मतलब बेस की उपस्थिति में करवा रहा हूं। और क्षार के रूप में मैं यहां पर ले रहा हूं पिरिडीन को, ठीक है ना। क्षार के रूप में मैं यहां पर किसको ले रहा हूं? पिरिडीन को ले रहा हूं। तो देखो, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स इस तरीका से बाहर निकलेगा कि यहां से दो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे आप लोगों के, और यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम निकलेगा। तो प्रोडक्ट आप लोगों का ये बनेगा। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं COO-C2H5, और यहां पर भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं COO-C2H5, ठीक है ना। यहां पर मैं आप लोगों के लिए CH3 को लिख देता हूं, और यहां पर मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोजन को लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, दो तो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेंगे, एक यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो, ये कार्बन रहा आप लोगों का, ये कार्बन मैंने यहां पर शो कर दिया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये रहा, ये CH3 आप लोगों का ये रहा, और उसके बाद आप लोगों का ये पूरा मॉलिक्यूल्स मैंने किससे जोड़ दिया? इस कार्बन से जोड़ दिया। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनके नाम लिख देता हूं। तो देखो, इसको मैंने क्या बोला है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला है? एसिटाल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम होता है एथिनेल, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम कौन होता है? एथिनेल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलोनिक एस्टर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलोनिक एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा? क्रोटोनिक एसिड का। तो ये तो क्रोटोनिक एसिड नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसका हम क्या करवा देते हैं? जल अपघटन करवा देते हैं, मतलब इसका हम क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं जल अपघटन, ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों के लिए जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। तो देखो, जल अपघटन के अंदर क्या होता है? हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। तो यहां पर हम दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीका से ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं और इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं। और वाटर के फॉर्मूले के अंदर एक तो H प्लस होता है और एक आप लोगों को कौन होता है? OH माइनस। मतलब वाटर किस में टूटता है? H प्लस में और OH माइनस में। तो चलो मैं वाटर को जोड़ के बताता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो, इसके पास में तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस C2H5 के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको भी मैं प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं। तो इसके पास में तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता कार्बन एटम से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, इस ऑक्सीजन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, अब यहां पर मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स किस में टूटता है? H प्लस में और OH माइनस में। और यहां पर मुझे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, क्योंकि ये COO-C2H5 आप लोगों के कितने हैं? दो। तो देखो, वाटर का जो H प्लस होगा वो तो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन के माइनस से। और वाटर का जो OH माइनस होगा वो किससे जुड़ेगा? C2H5 से। तो अगला प्रोडक्ट आप लोगों का ये बनेगा। मैं लिख देता हूं, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर आप लोगों का ये CH3 रहा, यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया, ठीक है ना।
यहां पर मैंने इस ऑक्सीजन से किसको जोड़ दिया, वाटर के H+ को जोड़ दिया, तो ये आप लोगों को कौन होगा, COH। यहां पर भी इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से मैंने किसको जोड़ दिया, वाटर के H+ को, तो ये भी कौन हो गया आप लोगों का COH। और यहां से दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। यहां से दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो OH- है वो किससे जुड़ जाएगा, एक तो यहां पर जुड़ जाएगा, एक यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो जाएगा, एथेनॉल का हो जाएगा। तो दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल गए और ये हम लोगों को क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, मतलब गर्म कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के साथ ही यहां से आप लोगों का CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां पर इसको क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं, गर्म कर देता हूं। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से आप लोगों का CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, क्रोटोनिक एसिड का। ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि कौन है आप लोगों का, क्रोटोनिक एसिड। मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए, मैं लिख दिया, यहां पर लिख दिया COOH, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड बोलते हैं, जिसका IUPAC नाम होता है ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड, ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड। पहले तो ये बात बताऊं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, और रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता दूंगा। तो देखो, नोवेनेचेला अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन मेलेनिक एस्टर से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, क्षार के रूप में मैंने यहां पर किसको लिया, पिरिडीन को लिया है, तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। यहां से तो आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा, यहां से दो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेंगे, तो यहां से आप लोगों का H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये तो आप लोगों का कार्बन रहा, यहां पर मैंने कार्बन को शो कर दिया। इस कार्बन से जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, वो हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। और इसी कार्बन से जो आप लोगों का CH3 ग्रुप जुड़ा है, वो CH3 आप लोगों का ये रहा। अब देखो, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और इस कार्बन के साथ आप लोगों का COC2H5 और COC2H5 जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसका क्या करवा देता हूं मैं, जल अपघटन करवा देता हूं, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। जल अपघटन का मतलब ये होता है, उसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को इसमें हम लोगों को ऐड करना है और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को जोड़ना है। तो वाटर किस में टूटता है, H+ में और OH- में। तो इसको मैंने यहां पर प्लस माइनस में तोड़ लिया। तो देखो, यहां पर ये आप लोगों का COO पे तो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता कार्बन एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज होगा और ये आप लोगों का जो C2H5 है, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, इस पर आप लोगों को कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यही सीन आप लोगों का नीचे है। तो वाटर का जो H+ होगा, वो तो ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ गया, ठीक है ना। यहां पर भी आप लोगों को ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ गया और यहां पर भी आप लोगों को ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ गया। और वाटर का जो OH- है, वो किससे जुड़ गया, C2H5 से। तो ये फॉर्मूला किसको हो गया, एथेनॉल का हो गया। भाई ये जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का C2H5OH, ये फॉर्मूला किसको होता है, एथेनॉल का होता है। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स यहां से आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, क्या रिएक्शन के अंदर जो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिला है, इसको मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, मतलब गर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के साथ ही यहां से आप लोगों का CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ये आप लोगों का यहां से CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, क्रोटोनिक एसिड का, जिसका IUPAC नाम होता है ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का हम लोगों को नाम जरूर लिखना है। अगर आपको सभी नाम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं IUPAC नोमेनक्लेचर तो प्रत्येक स्टूडेंट को आना ही चाहिए, ठीक है ना। इसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर को क्लियर करवाया, तो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों की नोवेनेचेला अभिक्रिया हो गई। अब इस नोवेनेचेला अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को बता देता हूं कि जो भी हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिले हैं, तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को किस तरीका से मिले हैं, ठीक है ना। इसको समझेंगे हम इसकी मैकेनिज्म से। तो देखो, इसकी मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है ना। इस पूरे को मिटा देता हूं।
देखो अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को मतलब मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये नोवेनेजल अभिक्रिया की मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं अर्थात जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उन पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। तो यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को किस तरीका से मिलेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ये जो नोवेनेजल अभिक्रिया है मैंने क्षार की उपस्थिति में करवाई है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म के स्टेप में क्षार के रूप में मैं किसको ले रहा हूं, OH- को ले रहा हूं, और उसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, मेलोनिक एस्टर से करवा देता हूं। जैसे ही मैं OH- की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से करवाऊंगा वैसे ही हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को मिलेगा वो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा। किस तरीका से अटैक करेगा वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर मैं क्षार के रूप में किसको ले रहा हूं, OH- को ले रहा हूं, ठीक है ना। क्षार के रूप में मैं किसको ले रहा हूं, OH- को ले रहा हूं, और यहाँ पर मेलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल्स को मैं आप लोगों के लिए खोल कर लिख रहा हूं जिससे कि समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हाइड्रोजन को खोल कर शो कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूं COOC2H5, ठीक है ना, और यहाँ पर भी लिख देता हूं COOC2H5। अब देखो ध्यान से आप लोग समझ कर चलना, यहाँ पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि कार्बन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है, तो कॉमन सी बात है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है अर्थात ये जो H+ बना है ये OH- से जुड़कर H2 का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो यहां से आप लोगों का ये H2 का मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को कौन मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों को ये क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। मैं शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये हम लोगों को कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वही हम लोगों का कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर कार्बन एटम के पास में नेगेटिव चार्ज है तो ये हम लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। मैं लिख देता हूं ये हम लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि यदि कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन बोलेंगे। तो इसका एक नाम मैं लिख देता हूं, ये आप लोगों का कौन है, कार्ब एनायन है, जो कि यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से जाकर अटैक करेगा, और एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पर ये न्यूक्लियोफाइल किस तरीका से अटैक करेगा वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, यहां पर मैं एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको लिख दिया, एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लिख दिया, और ये मैंने किसको लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल को लिख दिया। ये आप लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो ध्यान से समझना मैकेनिज्म के इस स्टेप को, कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। किस तरीका से जुड़ जाएगा, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो पहले तो मैं इस बॉन्ड को तोड़कर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये हम लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इस कार्बन के पॉजिटिव पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा आप लोगों का, कार्बन के इस पॉजिटिव पर आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये बनेगा, लिख देता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए, यहां पर लिख दिया मैंने CH3। यहां पर कार्बन के साथ आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम मैंने आप लोगों के लिए शो कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का CH।
यहाँ पे लिख देता हूँ COO2H5 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए COO2H5, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, COO2H5। अब देखो ध्यान से समझना, मैग्नीशियम का हम लोगों को ये स्टेप मिल गया। अब इस स्टेप में हम अम्ल को डाल देते हैं, मतलब H+ को डाल देते हैं। तो इसमें मैं किसको ऐड कर देता हूँ, H+ को ऐड कर देता हूँ, मतलब इसमें मैं अम्ल को डाल देता हूँ। तो ये H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का OH, और मैग्नीशियम का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बनेगा, ये लिख दिया CH3। यहाँ पर आप लोगों का हाइड्रोजन एटम है। अब इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से कौन जुड़ गया, आप लोगों का अम्ल का H+ जुड़ गया। तो ये कौन हो गया, आप लोगों का OH हो गया। यहाँ पर मैंने CH लिख दिया, और ये कौन हो गया आप लोगों का COO2H5, और ये भी कौन हो गया आप लोगों का COO2H5। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस तरीका से बाहर निकलेगा, क्या यहां से तो ये तो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम निकलेगा और ये आप लोगों का OH निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से आप लोगों को बाहर निकलेगा। मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। देखो इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी लगी। इस हाइड्रोजन को मैंने यहां पर शो कर दिया। यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। जहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा वहीं पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बनेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया आप लोगों का CH3। यहाँ पर कार्बन के साथ आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लिख देता हूं COO2H5 और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं COO2H5। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका क्या करवा देता हूं, जल अपघटन करवा देता हूं, मतलब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं जल अपघटन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देता हूं मैं, जल अपघटन लिख देता हूं, मतलब इसका मैं क्या करवा देता हूं, हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। अब देखो जल अपघटन में आप लोग जानते हो कि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं और वाटर किस में टूटता है, H+ में और OH- में। तो इधर देखो इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं। तो देखो इस ऑक्सीजन पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस C2H5 के पास में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इसके पास में तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वही कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर होगी, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस C2H5 पर आप लोगों को कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर का जो H+ है वो तो ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का एक H+ आप लोगों का यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H+ आप लोगों का यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक OH- आप लोगों के C2H5 से जुड़ जाएगा, और एक OH- यहाँ पर आप लोगों के C2H5 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों के दो C2H5 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 2C2H5, ठीक है ना, C2H5OH, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का C2H5OH है ये कौन है, आप लोगों का एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए दो C2H5OH के मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल जाएंगे, जो कि किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप हम लोगों का ये बनेगा। यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर C+H हो गया आप लोगों का, और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या हो गया, C+OH हो गया। तो देखो अब इसको मैं हीट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा वैसे ही यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, क्रोटोनिक एसिड का। मैं लिख देता हूं ये जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है, ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को क्रोटोनिक एसिड का मिला है। ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है, क्रोटोनिक एसिड का मिला है। तो एक बार फिर से मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो ये जो नोवेनेज अभिक्रिया है इसकी जो मैकेनिज्म है उसको मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा है। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा उस पर पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। तो हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से मिलेगा कि रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई थी, क्षार की प्रेजेंस में। तो क्षार के रूप में मैकेनिज्म में मैंने किसको ले लिया, OH- को ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, मैनोनिक एस्टर से करवा दी। तो यहां पर आप लोगों का ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और हम जानते हैं कि कार्बन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। तो इस कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, OH- से जुड़ जाएगा। तो यहां से H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये हम लोगों को कौन मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। तो ये आप लोगों का कार्ब एनायन हो गया, जो कि किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है।
अब ये जो आप लोग को न्यूक्लियोफाइल मिला है ये एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पर जाकर अटैक करेगा। ये आप लोगों का एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स है और इससे रिएक्शन कौन करेगा, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। तो यहां पर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर पहला अटैक कौन कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल कर लेगा। तो ये आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब मैकेनिज्म के इस स्टेप के अंदर हम एसिड को डाल देते हैं, मतलब अम्ल को डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें एसिड को डालूंगा वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस से। तो ये कौन हो जाएगा, आप लोगों का OH हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बाहर निकलेगा, तो यहां से तो आप लोगों का OH जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर खोल कर लिख दिया, तो यहां से आप लोगों का H जाएगा। तो यहां से आप लोगों का क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप मिलेगा वो अगला स्टेप हम लोगों को यहां पर मिलेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब जहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा वहीं पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब मैं इस स्टेप का क्या करवा देता हूं, जल अपघटन करवा देता हूं, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। जल अपघटन के अंदर हम जानते हैं कि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो चलो ठीक है, ऐड करते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका जल अपघटन करवा रहा हूं। तो देखो इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं, फिर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करूंगा। तो देखो यहां पर इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज। यही कंडीशन नीचे होगी, इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा और C2H5 के पास में कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो वाटर का जो H प्लस होगा वो तो माइनस से जुड़ेगा और वाटर का जो OH माइनस होगा वो प्लस से जुड़ेगा। तो वाटर का जो H प्लस होगा वो तो ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ेगा। तो ये कौन हो जाएगा, आप लोगों का COH। यहां पर भी आप लोगों का एक H प्लस किससे जुड़ जाएगा, O माइनस से। तो ये भी कौन हो जाएगा, आप लोगों का COH। और वाटर का जो OH माइनस है वो किससे जुड़ जाएगा, C2H5 से। तो ये आप लोगों का C2H5 OH हो जाएगा। तो दो C2H5 OH के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां से आप लोगों के दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिला है। अब इस स्टेप को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा वैसे ही यहां से आप लोगों का CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, क्रोटोनिक एसिड का। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ स्टूडेंट्स नोवे ने जल अभिक्रिया की, ये आप लोग की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। देखो एक बार फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि रिएक्शन के साथ उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन हम लोगों से इस तरीका से पूछा जाता है। हम लोगों से रिएक्शन पूछी जाती है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, तब जाकर हम लोगों को पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट्स को रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी आनी चाहिए और मैकेनिज्म में कहीं पर भी रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोग पता है कि मैकेनिज्म का प्रत्येक स्टेप समझने लायक है। इसलिए प्रत्येक स्टेप को आप लोग समझ समझ के करना, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट के पास में नोट्स नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूं क्या, जो चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप है वहां पर मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स डाल रखे हैं। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों की जितनी भी मेरी BSc की रेगुलर क्लास चल रही है वो सभी आप लोग को रेगुलर क्लास मिल जाएगी। जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, वो कंप्लीट आप लोगों को नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे। साथ के साथ आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे नहीं मेरी बात आप लोग समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।